गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका म्यूट हुआ है। एक्सट्रीमली सॉरी। सो जो मैम बता रहे थे कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है, आपका सिलेबस जो है वो है 5 मॉड्यूल का। आपका क्लास गूगल क्लासरूम पे सिलेबस अपलोडेड है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। It consists of 5 module, and this 5 module is of 5 different subject in electronics. 5 अलग अलग सब्जेक्ट है एक एक मॉड्यूल। तो वैसे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्टेड नहीं है, बट द फर्स्ट मॉड्यूल इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट आर द बेसिक डिवाइसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, so you will get a basic idea of the electronics component concept. So we will start with module 1, and next on we'll proceed accordingly. For the module 1, the first thing which comes is your basic electronic components. और एक चीज हम बता देंगे आपको, क्योंकि आप लोगों का नॉन डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट है, आपको कहीं पे भी समझने में भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे बता सकते हो। मुझे आप पॉज करके बोल सकते हो, मैम ये मुझे हम लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। बट ना समझ के हाँ मत बोलिएगा, क्योंकि आगे आगे जाके जब मॉड्यूल थोड़ा डिटेलिंग में आ जाएगा ना, तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो। Right. So today we'll start with basic components of electronics, and what comes first in the case of basic. आप देख पा रहे हो जो हम शो कर रहे हैं आपको? Is it visible? Yes, Yes ma'am. Yes. Okay. Okay, fine. Okay, fine. So for the basic electronic components, it is divided into basic 2 parts. First is your active component, and the second is your passive component. What are active components? See, एक्टिव, ये नाम से आपको पता चलता है कि जो चीज सर्किट में एक्टिव होगा, राइट? एंड फॉर पैसिव इट विल डिपेंड अपॉन द एक्टिव कंपोनेंट्स, राइट? फॉर द एक्टिव कंपोनेंट, व्हाट देयर आर मेन more than 2 type of active components, but the major 2 things are voltage source and current source. Let me tell you in details what is the voltage source. वोल्टेज सोर्स माने क्या? जो जहां से आपको वोल्टेज मिलता है, एक सर्किट को जहां से वोल्टेज मिलता है। हमारे घर में वोल्टेज सोर्स करते हैं, इज द हमारे आउटपुट हम कहां से लेते हैं? घर पे यूज पुट लेते हैं। टू 20 volt AC and 50 hertz frequency. ये जो होता है, दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड।
मैम हम लोग नोट इंडियन डाउन करें या आप नोट्स दीजिए? हम ये जो चीज है आप लोग यहाँ से सुन लीजिए, क्योंकि हम जो अभी रफली जो समझा रहे हैं इसका फोटो खींच के भी आपके गूगल क्लासरूम पे हम दे देंगे, और बाकी ऑलरेडी एक नोट हम डाल चुके हैं आपके गूगल क्लासरूम पे। राइट, आप बस ध्यान से सुनिए क्लास ओके मैम। स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ये जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड वैल्यू, हर हर एक देश के लिए ना इसका एक अलग वैल्यू रहता है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में यही फॉलो होता है, बट फॉर इंडिया वी फॉलो द बेसिक वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ 220 to 240 हर्ट्ज वोल्ट एसी एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड वोल्टेज सोर्स। इसमें अब देखिए हम यहाँ पे एसी लिखे हैं। वी नो दैट करंट कैन बी ऑफ टू टाइप, एसी एंड डीसी। एसी alternating current and DC stands for direct current. AC flows like this. AC current flows like a normal sinusoidal or cosine wave, right? So what happens? Alternating current have both the polarity, means it's toggle between positive and negative half, right? But अगर आपको बोलते हैं 5 वोल्ट एसी, इट्स मींस प्लस माइनस 5 वोल्ट एसी। अगर आपको बोला जाता है डीसी, इट बी आइदर 5 वोल्ट डीसी और इट कैन बी माइनस 5 वोल्ट डीसी। का पोलरिटी मतलब ये जो डीसी करंट होता है इट इज अ यूनिपोलर करंट, मींस इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन केस ऑफ एसी करंट इट टॉगल्स बिटवीन द एसी एंड डीसी, इट इज अ साइनसॉइडल वेव, राइट? अब यहाँ पे हम क्या बोले हैं, हम लोग के नॉर्मल हाउस होल्ड में 220 to 240 वोल्ट एसी, मींस हम लोग को जो प्लग हम लोग जो करते हैं वहां से हम लोग को जो वैल्यू मिलता है दैट इज माय एसी वोल्टेज, राइट? अब देखिए डीसी करंट की क्या जरूरत होती है। डीसी करंट की जरूरत इसीलिए होती है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, वो कभी भी एसी करंट में काम नहीं करता, इसलिए आपको डीसी सप्लाई वोल्टेज चाहिए। क्यों? मानिए आपका फोन है, लैपटॉप है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, डिवाइस है, कुछ भी हो, वो कभी भी एसी करंट पे काम नहीं करता। इट विल ऑलवेज रिक्वायर अ डीसी सप्लाई वोल्टेज फॉर इट। एक चीज आप लैपटॉप है, आप लोगों के पास अगर लैपटॉप होगा, मैं इसको दिखाती हूँ, देखिए ये जो चार्जर है, हम लोग क्या करते हैं एसी से इसका सप्लाई वोल्टेज लेते हैं। ये एसी क्या दे रहे हैं आपको, 230 to 240 वोल्ट एसी। बीच में देखिएगा एसी का एक एडाप्टर रहता है। आप इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक चीज, आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसी 100 to means the laptop will take in the charging port, ये जो उसका चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे क्या लेता है, यहाँ पे it will take the DC supply voltage, it will never take AC supply voltage to it। means आप जब भी आपका कोई डिवाइस में, जैसे फोन पे आप चार्ज करते हो, फोन का एक अडेप्टर रहता है, उसके पीछे आज आप देख सकते हो, आज क्लास के बाद आप लोग देखना उस पे कि अडेप्टर के पीछे भी लिखा हुआ रहेगा to run an electronic device you need a DC supply voltage, and to convert
फ्रॉम एसी, बट नॉर्मली हम लोग को जो सोर्स मिलता है वो मिलता है एसी. टू कन्वर्ट द एसी करंट टू दिस एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज वी यूज द एडाप्टर. और मेनली देयर इज अ डिवाइस, देयर इज अ सर्किट. वो आपके आगे जाके एक मॉड्यूल है, मींस आगे जाके आपका सिलेबस में है कैसे एसी करंट को या फिर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. उसका सर्किट डिटेल्स है, वहां पे आप लोग को इसका डिटेलिंग मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है. बट अभी के लिए आप बस याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो चलता है वो चलता है आपके डीसी वोल्टेज पे, और डीसी वोल्टेज को हम एसी वोल्टेज से कन्वर्ट करते हैं. एंड वन थिंग टू बी नोटेड, एसी सप्लाई वोल्टेज को इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे धीरे धीरे हर एक डिवाइस को, हम तो डिवाइस को फुल्ली ड्रॉ नहीं कर सकते, हर एक डिवाइस का एक स्कीमेटिक सिंबल होता है, मींस उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. वो आगे जाके अब जब बुक्स में पढ़ोगे या फिर नोट्स में पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिर्फ सिंबल मिलेगा. वो सिंबल से आपको समझना होगा ये सिंबल, दिस पर्टिकुलर सिंबल डिनोट्स दिस पर्टिकुलर डिवाइस, राइट. देखिए एसी सप्लाई वोल्टेज को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं सर्किट में. अंदर इसका ऐसा रहेगा सिंबल, इट विल ऑब्वियसली मींस इट इज अ एसी सप्लाई वोल्टेज. एंड इन वन पार्ट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन रहेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रहेगा. एंड फॉर डीसी सप्लाई वोल्टेज इट विल लुक लाइक दिस. एक बड़ा वाला लेग रहेगा और एक छोटा वाला लेग रहेगा. बड़ा वाला पार्ट विल डिनोट द पॉजिटिव साइड एंड द छोटा वाला पार्ट विल डिनोट द नेगेटिव साइड, राइट. अब सर्किट में इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं. मानिए एक सप्लाई वोल्टेज हम दिए हैं, एक स्विच हम लगाए हैं और एक यहाँ पे एक बल्ब लगाए हैं. दिस इज अ सर्किट डायग्राम. यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, मानिए हम 5 वोल्ट का एक सोर्स लगाए हैं, यहाँ पे एक एलईडी लगा दिए हैं. एलईडी दिखने में कैसा होता है, मेरे पास है, आपको हम दिखा देंगे क्लास के एंड पे. राइट मिल गया. देखिए एलईडी ऐसे दिखने में होता है, इसका डिटेलिंग भी आपके आगे जाके है, उसमें हम दिखा देंगे. बस अभी के लिए आपको बस दिखा रहे एलईडी ऐसे दिखने में होता है. बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको हम देखोगे तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं. कहीं पे भी सर्किट में आपको ऐसे दिखाई देगा तो आप समझ लेना ये एलईडी को सिंबलाइज कर रहा है. आपको साइमल्टेनियसली मेरे पास जब जितना कंपोनेंट्स है आपको साइमल्टेनियसली हम दिखाते जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि थियोरेटिकली हम कैसे इसको डिजाइन करते हैं, बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कैसे दिखने में होता है. जितना मेरे पास है हम आपको दिखाते जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, इसको हम जो समझा रहे थे, मानिए एक सर्किट में हम वोल्टेज सोर्स दिए हैं और ये जो है ये ऐसे हम ओपन करके ऐसे छोड़ दिए. दिस इज कॉल्ड स्विच. जैसे हम लोग के घर पे स्विच होता है, सर्किट में भी स्विच होता है. बट स्विच को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ ओपन कंडीशन, मींस ये देखिए स्विच ओपन है, सर्किट के साथ लगा हुआ नहीं है, मींस ये क्लोज नहीं है. सर्किट दिस स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, स्विच ऑफ है. ऑफ कैसे है, क्योंकि सर्किट से कनेक्टेड नहीं है. अभी मानिए स्विच को हम ऐसे लगा दिए, यहाँ पे इसको द प्रेस करके यहाँ पे हम लगा दिए, तो क्या होगा, हम जो वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं और ये पोलैरिटी हम किस लिए देते हैं, टू शो द करंट फ्लो इन अ सर्किट. ये पॉजिटिव साइड है, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड, मींस करंट क्लॉकवाइज सर्किट में घूमेगा. अगर वोल्टेज सोर्स मेरा ऐसा होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, तो करंट मेरा कैसा जाता, from positive side to negative side. It will rotate anti-clockwise, right? अभी देखिए ये स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो ये लाइट मेरा ग्लो करेगा. अगर ये स्विच को हम ऑफ कर दे रहे, सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दे रहे, तो ये लाइट फिर से ऑफ हो जाएगा. सो एक चीज यहाँ से हम दिखाना यही चाहते हैं कि मानिए इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ से हम हटा दिए, आपके घर में करंट ऑफ हो गया, बिजली चली गई है, तो आपके घर में जो बल्ब है या फिर एसी है, फैन है, कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा. मींस विदाउट अ वोल्टेज सोर्स डिवाइस इज नथिंग. मींस द वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स इज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. मींस विदाउट इट्स प्रेजेंस a single device cannot be run.
और आपके घर में जो बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, दिस आर द पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट किसी लिए? क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट। मींस जैसे यहाँ पे देखिए, ये बल्ब को आप जब तक वोल्टेज सोर्स नहीं देते हो, या इस एलईडी को जब तक आप वोल्टेज सोर्स नहीं देते हो, ये ग्लो करेगा? नहीं ग्लो करेगा। सो this LED is a passive element of a electronic circuit, and the voltage source या फिर current source is the active element of a electronic circuit। दूसरा आप चीज को हम बताए थे current source। एक हो जाता है आपका वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है करंट सोर्स। आगे जो आपके जो काम में आने वाला है, दैट इज योर वोल्टेज सोर्स। बट करंट सोर्स के डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं, बस आपको इतना बता दे रहे हैं, वोल्टेज के जगह बहुत सर्किट में हम करंट सोर्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द सर्किट रन। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एक ऐसा राउंड शेप, उसके अंदर एक एरो रहेगा। ये एरो जो है, इसका एरो का जो डायरेक्शन है उस साइड पे होगा पॉजिटिव और उसके टेल एंड पे होगा नेगेटिव। मींस इफ दिस इज अ सर्किट, जिस साइड पे आपका एरो का डायरेक्शन होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम दैट साइड, राइट? दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर करंट सोर्स। बस इतना ही आप करंट सोर्स के लिए याद रखिए। बहुत सर्किट ऐसा है जहां पे करंट सोर्स इस्तेमाल करके सर्किट को हम लोग रन करते हैं, वहां पे वोल्टेज सोर्स अलग से हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत हुआ है समझने में व्हाट इज वोल्टेज सोर्स? बता दो मुझे। No, Okay, ma'am. fine. Okay, fine. Okay. And one thing आपको ये याद रखना होगा, ये आपके क्लास 10-12 का एक बेसिक क्वेश्चन है, which one is more dangerous, AC or DC? DC is DC. always more, exactly, DC is always more dangerous than AC. AC भी डेंजरस है, ऐसा नहीं कि एसी डेंजरस नहीं है इसलिए आप हाथ घुसा दिए करंट पे, कभी नहीं। बट कंपेयर्ड टू ईच अदर, डीसी इज मच मोर डेंजरस देन एसी। क्यों? यहाँ से आप देख सकते हो, देखो एसी का क्या होता है, एसी करंट विल फ्लो लाइक अ साइनसॉइडल वेव, मींस इट विल चेंज इन पोलैरिटी। ये जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट इट इज चेंजिंग इन पोलैरिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप जब एसी करंट में कभी भी आपको बिजली का झटका लगा होगा तो आपको एक शॉक सा फीलिंग होगा, एक मतलब एक अजीब सा फील होता है ना। हम लोग कभी भी गीली हाथ से अगर बिजली को ऐसे या प्लग को कुछ पकड़े तो वो जो फील आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी चेंज। वो क्या करता है, आपको धक्का देता है। ये जो एसी करंट है वो जब एक पोलैरिटी से दूसरे पोलैरिटी पे एंटर करता है तो आपको वो शॉक देता है, मींस आपको एक धक्का देता है। दैट्स बिकॉज एसी इज लेस हार्मफुल देन डीसी। बट इन केस ऑफ डीसी आपको जो वो शॉक की तरह जो एक धक्का लगता है वो डीसी में आपको नहीं लगेगा, because it never changes its polarity। यहाँ पे आप देख सकते हो, it is parallel to the x-axis, with time it goes on parallel। आपको वो झटका फील ही नहीं होगा डीसी करंट में। डीसी करंट will attract you और pull you towards it। आपको वो पकड़ के रखेगा, आपको वो झटका देगा ही नहीं। इसलिए देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में जितना भी डीसी करंट हम लोग यूज करते हैं बहुत कम रेंज में, बहुत ज्यादा कम रेंज में। एसी जैसे आप देख सकते हो 220 240 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल हो जाता है। डीसी करंट में आप क्या देखोगे, 5 वोल्ट 10 वोल्ट। लैपटॉप में ही देखो ना 19 वोल्ट लगता है। मींस डीसी करंट विल ऑलवेज कम इन लेस क्वांटिटी, क्योंकि ये दिस इज मच मोर डेंजरस। तो हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज होता है कि वो कम से कम डीसी वोल्टेज में उसका काम हो सके, टू मेजर द सिक्योरिटी पर्पस और द सेफ्टी पर्पस, राइट। नेक्स्ट आता है आपका पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट का जो हम बात बोल रहे थे, इट अलोन nothing in a circuit, means it will always require a source or an active element to be introduced in a circuit to function, means it will need a voltage source या फिर current source to run the circuit। पैसिव कंपोनेंट्स पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे बस हम कुछ एग्जांपल दिखाए। इस दुनिया में जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ऑल कम्स अंडर पैसिव कंपोनेंट, क्योंकि जब तक उस पे आप वोल्टेज सोर्स नहीं देते हो वो कुछ काम का नहीं है। बट इसमें भी 3 जो मेजर है पैसिव कंपोनेंट, दैट आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ योर सर्किट, आर रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। एक चीज आपको हम बोलते हैं, क्योंकि जूम क्लासरूम में क्लास एंड होता है तो सेम लिंक पे आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा,
ठीक है, क्योंकि बेसिक जो पार्ट है आज हम कंप्लीट कर देंगे, मंडे से न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अगर आपको समझाते हैं। फर्स्ट इज अ रेजिस्टर। दो चीज में आप मिसअप मत कीजिएगा, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टर होता है कंपोनेंट का नाम, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी दैट अ रेजिस्टर शो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, राइट। दिखने में कैसा होता है, देखिए ऐसे ही दिखने में होता है। दिस ऑल आर रेजिस्टर्स। आप देखोगे बहुत अलग अलग कलर का होता है, जैसे देखिए ये एक थोड़ा ग्रीनिश कलर का है, ये थोड़ा एक क्रीम कलर टाइप का, ऑफ वाइट कलर का है। इस पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, आप वही मुझे बताओ, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। हाँ, नहीं, इसमें एक जो थ्रेडिंग है कलर का वो दिख रहा है आपको? Yes, एक little bit, little. यस मैम, सिलेंडर दिख का रहा है, दिख रहा है। लिटिल बिट। हाँ हाँ, तो एक चीज आपको हम बताएंगे कि ये जो होता है ना, इसका जो थ्रेडिंग होता है इसके ऊपर, ये जो दिस इज कॉल्ड कलर कोडिंग। जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को मेजरमेंट कैसे करते, मानिए मेरा एक चीज यहाँ पे देखिए, रेजिस्टर के यूनिट होता है ओम, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। मानिए इसका वैल्यू है 5 ओम, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका वैल्यू है 1 ओम। सपोज हम इसको एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं ये चीज, ये 5 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये मेरा 10 ओम का है। तो हम लोग को ये मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा रजिस्टर का वैल्यू कितना है? हम लोग इसीलिए क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मल्टीमीटर यूज करते हैं। मल्टीमीटर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मेजरमेंट कर सकते हैं। मींस इसका कितना रेजिस्टेंस है, मानिए कैपेसिटर आपको दिया, इसका कितना कैपेसिटेंस है, तो ये जो मेजरमेंट सारा है हम लोग मल्टीमीटर से कर सकते हैं। बट मानिए आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, तो हाउ वी विल मेजर द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर? उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे रेजिस्टर कलर कोडिंग। कलर कोडिंग से क्या होता है, उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। जैसे ये जो होता है इसका इसके जो स्पाइरल करके इसका जो, एक मिनट रुकिए, स्पाइरल करके इसका जो कलर का अलग अलग थ्रेड है, इस हर एक कलर के लिए अलग एक मेजरमेंट होता है। सो फ्रॉम दैट मेजरमेंट यू कैन इजीली फाइंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस इज रेजिस्टर and whose unit is ohm. We know V equal to IR. This is my Ohm's law. ये भी आप याद रखिएगा। रेजिस्टर बेसिकली करता क्या है सर्किट में, इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कैसे, इसका एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दिखाते हैं। माने यहाँ पे, और एक चीज है, रेजिस्टर को जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिजाइन करते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, राइट। नाउ देखिए एक सर्किट है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, मानिए 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स हम लगाए हैं, इस पे एक एलईडी भी लगा दिए हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टर, मानिए यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक एलईडी ऐसे सर्किट में लगा हुआ है, राइट। और इसमें एक वोल्टेज सोर्स हम लगाए हैं। सो एक मिनट रुकिए, लॉबी में है कोई? नहीं, सब तो एडमिट है क्लास में, कोई नहीं है वेटिंग रूम पे। सो यहाँ पे मैंने एक एलईडी लगा हुआ है सर्किट में, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। माने रेजिस्टर का वैल्यू हम इनिशियली दिए हैं 1 ओम। Current will flow from this side क्योंकि this is my positive side. Up from the law V equal to IR, from where V is equal to voltage, I is my current, R is my resistance. So from V equal to IR, we can find the value of current flowing in the circuit. So V is my 5, R is my 1, and so I will be
5 एम्पियर। ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर। आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो? आइदर बाय एएमपी और बाय कैपिटल ए। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 5 वोल्ट का एक पावर सप्लाई है और 1 ओम एक रेजिस्टर है, राइट? तो उसमें आप क्या होगा? एलईडी विल ग्लो फाइन with the amount of 5 ampere current, the LED will glow. Now if I increase the value of this resistor to 5 ohm, 1 ohm को हम रिप्लेस करके इसके जगह 5 ohm का एक रेजिस्टर लगा दिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर से आप पुट कीजिए V, फिर 5 and I. So my I will become 1 ampere. So with the increase of resistor in a circuit, the flow of current get decreased. Means from this law we know R is inversely proportional to current. Means what happens? Resistor will always oppose the flow of current in a circuit. Means पहले जब आपका 1 ओम का एक रेजिस्टर था तो आप दिख सकते थे कि एलईडी को अगर हम लगाते थे सर्किट में तो वो फुल इंटेंसिटी में ग्लो करता। जितना आप रेजिस्टेंस को या फिर रेजिस्टर को बढ़ाते जाएंगे सर्किट में, आप देखोगे एलईडी का ग्लो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और कम होते होते एकदम कभी ऑफ भी हो सकता है। ऑफ एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं सर्किट में कोई पावर नहीं है या फिर सर्किट में कोई ये नहीं है, मींस उसका पावर सप्लाई नहीं है, सर्किट इज नॉट फंक्शनिंग। सर्किट इज फंक्शनिंग बट द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज so high that the current cannot flow to the circuit properly to illuminate the light. लाइट को जलने के लिए जितना मिनिमम करंट चाहिए था वो एलईडी को उतना करंट मिल ही नहीं रहा है कि सर्किट में रेजिस्टर का वैल्यू हम इंक्रीज कर दिए। तो आप एक बात बोल सकते हो, मैम मतलब जो पावर है वो फिर जा कहाँ रहा है? ये 12th फिजिक्स से आपका एनर्जी कन्वर्सेशन में आपको मालूम होगा कि एनर्जी कभी it will never get diminished or it is eliminated. It changes from one state to another. जब ये लाइट के फॉर्म में नहीं शो कर पा रहा है अपने आप को, तो what will happen? The LED will start heating. एलईडी इतना हीट हो जाएगा, कभी कभी ये भी होता है ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अब भी हो जाता है हीट जनरेशन होने से। ये एलईडी इतना गर्म हो जाएगा कि ये एलईडी खराब हो सकता है। So my basic intention to say that what a resistor do in a circuit, a resistor opposes the flow of current in a circuit. It will always oppose the flow of current in a circuit. There are basically two types of resistor. One is your fixed type and another is your variable type. फिक्स रजिस्टर क्या होता है? जो अभी हम आपको शो किए हैं, ये जो सारा सब कुछ है, दिस ऑल आर फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर प्रोवाइड अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। मींस दुकान से आप ये खरीद के लाओगे, अगर दुकान पे आप बोलोगे कि मुझे एक 1 ओम का रजिस्टर दीजिए, आपको मानिए ये दे दिया गया। आप इसको जहां पे भी यूज करोगे सर्किट में, इट विल ऑलवेज प्रोवाइड यू 1 ओम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? बट इन केस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, एक मिनट को मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल रजिस्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएक भी बोल सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं, इसका एग्जांपल अगर आप लोगे, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। दिस पर्टिकुलर device is called potentiometer. It will provide a range of resistance. Means इसका एक रेटिंग रहेगा, इसके ऊपर इसका रेटिंग लिखा हुआ है 10K. Means it will provide the resistance value up to 10K. Means 0 to 10 kilo ohm. Means what basically do? A fixed type resistor will provide always a fixed amount of resistance in a circuit, but with the introduce of a variable type resistor, what it will do? It will provide you a range of resistance. Means
इस सर्किट पे अगर ये जो फिक्स टाइप को हटा के, और इसका सिंबलाइजेशन कैसे होता है, फिक्स टाइप को हम ऐसे डिनोट करते हैं नॉर्मली, और वेरिएबल टाइप को देखिए सेम होता है, बस उसके ऊपर एक ऐसा एरो हम लोग लगा देते हैं. इट विल डिनोट द वेरिएबल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट. फिक्स टाइप में मानिए एक वैल्यू होता है 5 ओम, और वेरिएबल में क्या होता है 0 to 5 ओम. मीन्स इसको आप सर्किट में लगा दोगे, एक वेरिएबल रजिस्टर को आप सर्किट में लगा दोगे, तो आपके विश अकॉर्डिंग और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो. जैसे मानिए आपको 0 चाहिए तो आप 0 ओम यूज कर सकते हो. इसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं, ये जो पीछे इसका एक डंडा लगा हुआ है, इसको घुमा के इसका वैल्यू को हम रेगुलेट करते हैं ऐसे, क्योंकि मुझे कितना रेंज चाहिए. सर्किट के जब इसको लगाओगे तब इसको घुमाने से आपका ये रेजिस्टेंस का वैल्यू रेगुलेट होता जाएगा. मींस कभी भी सर्किट में फ्रॉम 0 to 5 रेंज ओम रेजिस्टेंस आपको चाहिए, आप एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हो, सो यू कैन गेट 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 5. मींस 1.1, 0.2 जितना वैल्यू आपको चाहिए इस रेंज पे सिर्फ एक डिवाइस लगाने से आपको मिल जाएगा. But in case of fixed one, you can get only one fixed type of value of resistance in a circuit. So this whole things come under the property and all things of resistor. Anyone have any doubt? No, मैम ये यूज का बताइए पोटेंशियोमीटर का. पोटेंशियोमीटर अभी जो हम बोले हैं, जैसे मानिए आपका सर्किट है, वहां पे रेजिस्टर यूज कर रहे हो, मानिए आपको एक वैल्यू चाहिए 1 ओम का, तो वहां पे आप एक फिक्स्ड वैल्यू लगा दिए 1 ओम रेजिस्टर का. बट मानिए आपको कुछ इसको वैल्यू को ऑल्टर करके काम करना है. जैसे मानिए ना इस एलईडी को आपको एक बार ऑन करना है, एक बार ग्लो करके दिखना है, एक बार इसके इंटेंसिटी को कम करके दिखना है, तो उसके जगह पोटेंशियोमीटर लगा दे. तो उसमें अब क्या होगा, आप इसको घुमा के आपके सर्किट में रेजिस्टेंस वैल्यू को आप आपके कंट्रोल में रख सकते हो. मींस यू कैन ऑल्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट. जहां पे आपको फिक्स्ड वैल्यू चाहिए कि मुझे कुछ इसका ऑल्टरेशन नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, वहां पे आप फिक्स्ड लगा दोगे. जहां पे आपको रेजिस्टेंस के वैल्यू को ऑल्टर करना होगा आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, वहां पे आप पोटेंशियोमीटर लगाओगे, क्योंकि इट विल वेरी द वैल्यू. इसका जो मैक्सिमम रेंज होगा उसके नीचे इसको आप कुछ भी वैल्यू होगा तो आपको वहां इस पोटेंशियोमीटर से मिल जाएगा. इसका रेटिंग रहेगा, जैसे 1 किलो ओम का होगा या फिर 2 किलो ओम का होगा, 10 किलो ओम का होगा. जो इसका रेंज है उस रेंज में जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है सब मिल जाएगा सिर्फ एक डिवाइस लगाने से. इसलिए आपको अलग अलग करके अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टर नहीं चाहिए होगा. समझ में आया आपको? यस मैम. ओके फाइन. यस मैम. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट आज हम में हाँ बोलो. देखो स्टेबिलाईजर का कॉन्सेप्ट अलग है. स्टेबिलाईजर स्टेबल करता है वोल्टेज को. वो जैसे मानिए आपको हम बोले हैं ना कि हमारे इनपुट हाउस होल्ड में, अब फ्रिज में देखोगे अब स्टेबिलाईजर यूज होता है, एसी में स्टेबिलाईजर यूज होता है. स्टेबिलाईजर क्या करते हैं, वो स्टेबिलाईज करता है उसका वोल्टेज वैल्यू को. वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उससे साथ रजिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उसका छोटा चीज बता देते हैं. जैसे मानिए मल्टीमीटर से ना नेक्स्ट दिन आपको हम दिखाएंगे, हमारे जो हाउस होल्ड में जो एसी सप्लाई होता है वो ना फ्लैक्चुएट करता है. ऐसा नहीं कि हम 220 to 240 क्यों बोले हैं ये रेंज, क्योंकि इट टॉगल्स बिटवीन. मींस कभी कभी मानिए 231 दिखाता है, कभी 230, कभी 220, कभी 224, माने इस रेंज पे ये वेरी कर जाता है. सो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अब लगाए हो, उस पे एक वेरिएबल वोल्टेज लगा देता हो ना, डिवाइस खराब हो जाता है. तो टू स्टेबिलाइज दैट वोल्टेज मीन्स आपका जो फ्लैक्चुएटिंग वोल्टेज होता है, जब वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जाता है थ्रू द स्टेबिलाईजर, इट विल गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. जैसे मानिए आपके इनपुट में मिल रहा है 220 to 240 वोल्ट एसी, बट आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्टेबिलाईजर का रेटिंग होगा, सपोज ये सिर्फ 220 वोल्ट ही देगा. मीन्स इट विल after passing through this stabilizer, it will always provide a fixed value of AC current to the device.
स्टेबिलाईजर का काम अलग होता है, उस पे इस रेजिस्टर का मैम कोई अलग से फंक्शन नहीं पोटेंशियोमीटर होता। का एग्जांपल मैम रेगुलेटर ले सकते हैं, जो हम फैन को कंट्रोल स्पीड एग्जैक्टली पे लगाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एकदम एकदम आपका हाउस होल्ड यूज में पोटेंशियोमीटर का जो एक अच्छा वाला एग्जांपल है आपका फैन का रेगुलेटर। उस पे आप क्या करते हो ना, रेगुलेटर को रेगुलेट करके करंट फ्लो कम ज्यादा करते हो। इसलिए देखोगे आप जितना स्पीड को बढ़ाते हो, रेगुलेटर को फुल में लाते हो, तो देखिए फैन ज्यादा स्पीड में घूमता है, मींस करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। मींस आपका जो रेगुलेटर में हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली। जितना रेजिस्टेंस कम होगा सर्किट में, फैन विल रोटेट इन द हायर स्पीड। आप जितना कम कर रहे हो रेगुलेटर को, मींस आप 0 पे कर रहे हो या फिर 1 पे कर रहे हो, मींस एक्चुअली में क्या, यू आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, तो फैन स्लो स्पीड में घूमता है, करंट फ्लो कम होता है, राइट। Next, I will teach you more two electronics components today. Another is your capacitor and the third one is your inductor. On the next class, I will discuss the other components. Class end हो जाता है तो please आप join कर लेना फिर से. Next comes your capacitor. कैपेसिटर का देखो, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, it is called कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टर के प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते थे, वैसे ही कैपेसिटर के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 2 पैरेलल लाइन, इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट इज फैराड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। ये काम क्या करता है सर्किट में? इट्स एक्ट्स एज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर का काम क्या होता है एक सर्किट में? इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर कम्स अंडर 2 टाइप्स। वन इज योर यूनिपोलर, second is one is polar, another one is your non-polar. एक होता है पोलर कैपेसिटर, दूसरा होता है नॉन पोलर कैपेसिटर। आपको हम दिखाते हैं कैसे दिखने में होता है ये फिजिकली। देखिए, ये जो कंपोनेंट्स है, these are called कैपेसिटर। कैपेसिटर का आपका फिजिकल क्लास होता है, आपके हाथ में दिखाते थे एक्चुअली इस चीज को। इसमें देखिएगा, इसका एक रेटिंग रहता है, मींस ये कितने वैल्यू का है, कितने माइक्रोफैराड ये प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रोफैराड मींस 10⁻⁶ माइक्रोफैराड रेंज में कैपेसिटर होता है। दिस यहाँ पे लिखा हुआ है 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मींस इट कैन स्टोर चार्ज अप टू 100 माइक्रोफैराड। ये जो होता है, दिस इज योर 0.47 माइक्रोफैराड, मींस अलग अलग रेजिस्टर का, अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। जो चीज आपको हम दिखाना चाहते हैं, एक चीज हम बोले हैं पोलर कैपेसिटर, दूसरा बोले हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर, इसमें आप देखोगे एक ब्लैक कलर का लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे। इसमें भी आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे, एक लंबा सा ब्लैक, यहाँ पे देखो। यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है। सो ये जो ब्लैक पार्ट है, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल एंड द अदर पार्ट, ऑपोजिट पार्ट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। ब्लैक जहां पे आपको दिख रहा है, आपको कैसे समझ, क्यों ये पोलर नॉन पोलर हम क्यों दिखाना चाहते हैं? जैसे मानिए एक दूसरा चीज है, मगर मानिए आपको ये पार्ट ढका हुआ है, एक यहाँ से आप देख सकते हो, जो लेग बड़ा है दैट इज योर पॉजिटिव वन, जो लेग छोटा है दैट इज योर नेगेटिव वन। बट अगर ये आईसी कहीं पे, ये एक ब्रेडबोर्ड यहाँ पे फैब्रिकेटेड है, आपको बड़ा छोटा लेग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कैसे समझोगे कौन सा आपका कैपेसिटर का पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है? द पार्ट विच इज इन ब्लैक वन इज द नेगेटिव वन एंड द ऑपोजिट पार्ट इज योर पॉजिटिव वन, राइट। बट ये भी एक कैपेसिटर है, इसमें देखो, इस पे कोई ब्लैक स्ट्रिप ऐसा कुछ है ही नहीं। दिस इज योर नॉन पोलर कैपेसिटर, मींस इसका कोई अलग से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। आप सर्किट में इसको ऐसे ही लगा सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है इसका पॉजिटिव साइड कौन सा, इसको ध्यान में रखने के लिए।